हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल बायो ट्यूटर। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था वर्ड्स के बारे में, ठीक है। उनके क्या मीनिंग होते हैं, किसकी स्टडी हम उसके अंतर्गत करते हैं, ठीक है। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हो, इससे पहले हम लोगों ने बात किया था मेलानोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ पिगमेंट्स। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो लेटर है स्टार्ट हो चुका है एम, ठीक है। तो एम से फिर हम जेड तक लेकर चलेंगे, ओके। तो यहाँ है जो हमारा फर्स्ट वन इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। व्हाट इज़ द मीन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? द स्टडी ऑफ लाइफ साइंसेस ऑन मॉलिक्यूलर लेवल। इसमें किसकी स्टडी, इसमें क्या करते हैं हम लोग? इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ साइंसेस ऑन मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई या फंगी भी जिसको हम लोग बोलते हैं, स्टडी ऑफ, ठीक है, स्टडी ऑफ फंगी या फंजाई, ठीक है। मायोलॉजी इज द study of muscles, okay. Study of muscles is called myology. And the next one is myrmecology. What is the meaning of myrmecology? Myrmecology is the study of ants and ant eaters, okay. Study of myrmecology में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? The study of ants and ant eaters is called myrmecology, okay. And the next one is nematology. नेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेमाटोड्स, ठीक है। स्टडी ऑफ, ठीक है, स्टडी ऑफ नेमाटोड्स इज कॉल्ड नेमाटोलॉजी, ओके। नियोंटोलॉजी में किसकी स्टडी हम लोग करते हैं? नियोंटोलॉजी इज अ साइंस, नेफोलॉजी not it is a neontology. Neontology is a science dealing with the life of recent organisms, just reverse to पैलियोंटोलॉजी, ओके। ये क्या है? रिवर्स है पैलियोंटोलॉजी का। इसमें हम लोग क्या डील करते हैं? नियोंटोलॉजी इज अ साइंस, ओके। नियोंटोलॉजी इज अ साइंस, ठीक है, डीलिंग with the life of recent organism, okay. recent organism की लाइफ के बारे में अगर हम लोग डील करते हैं तो ऐसे साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? नियोंटोलॉजी, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज नीडोलॉजी। नीडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेस्ट्स ऑफ बर्ड्स का जो घोंसला होता है उसकी स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं? नीडोलॉजी, ओके। द स्टडी ऑफ नेक्स्ट ऑफ बर्ड, स्टडी ऑफ नेस्ट ऑफ बर्ड्स, ओके, दैट इज कॉल्ड नीडोलॉजी। एंड द नेक्स्ट वन, इसके बाद हम लोग देखेंगे नोसोलॉजी। नोसोलॉजी किसको कहते हैं? नोसोलॉजी क्या होता है? नोसोलॉजी, एनीवन? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, ठीक है, स्टडी ऑफ classification of diseases is called nosology, ठीक है। ऊलॉजी, व्हाट इज द मीन ऑफ? यहाँ हम लोग आते हैं, यहाँ देखिए क्या है, दैट इज अ ऊलॉजी। ऊलॉजी क्या होता है? ऊलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? ऊलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एग्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ एग्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ऊलॉजी, ओके। ओफियोलॉजी किसको कहते हैं? ओफियोलॉजी क्या होता है? ओफियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्नैक्स, ठीक है। ओफियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ स्नैक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओफियोलॉजी। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनोलॉजी
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोलॉजी। इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन के बारे में। द स्टडी ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गेनोलॉजी। एंड द नेक्स्ट वन, अगले की बात करें तो ये क्या है, दैट इज़ द ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड द ऑर्निथोलॉजी। एंड नेक्स्ट वन इज पैलियोंटोलॉजी। व्हाट इज़ द मीन ऑफ पैलियोंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ देखिए 14 नंबर है पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। पैलियोंटोलॉजी ये क्या है, ये इसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड, ठीक है, एंड ओके, एंड देयर distributions, okay, the study of fossils and their distribution is called the paleontology. And the next one is parasitology. What is the meaning of parasitology, parasitology is the study of parasites, ठीक है, it is the study of parasites, the study of parasites is called parasitology. And parazoology किसको कहते हैं, parazoology is the study of sponges, ठीक है, the study of sponges is called parazoology. And the next one is phenology. अगला क्या है, अगला है that is a phenology. Phenology the study of periodic phenomena of organism, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की periodic phenomena की स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, phenology बोलते हैं, ठीक है। the study of, ओके, phenology के बारे में हम लोग बात करें यहाँ पर, the study of periodic phenomena of organism, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की पीरियोडिक फिनोमेना की स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोलॉजी। व्हाट इज द मीन ऑफ फाइकोलॉजी हियर, फाइकोलॉजी, इट इज़ वेरी सिंपल, फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी, ठीक है, एल्गी, द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी, फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट, द स्टडी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, इट इज़ रिलेटेड टू डिजीज़, ठीक है। पैथोलॉजी ये मैंने बताया था, ठीक है, रूट वर्ड्स जब मैं पढ़ा रही थी, रूट वर्ड्स के क्लास में मैंने बताया था, ठीक है, कि फाइटो का मतलब क्या होता है, पैथो का मतलब क्या होता है। सो व्हाट इज़ द मीन ऑफ फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ प्लांट डिसीजेस, ठीक है, इज़ अ स्टडी ऑफ प्लांट डिसीजेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइटोपैथोलॉजी। प्रोटिस्टोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, प्रोटिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रोटिस्ट, ठीक है, द स्टडी ऑफ प्रोटिस्ट is called protistology. Protozoology, what is the protozoology, the study of unicellular organisms such as protozoans is called protozoology, ठीक है, the study of protozoans जो क्या हैं, unicellular organism, ठीक है, उसी की स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोजोलॉजी। प्रोटो इट मीन्स प्रिमिटिव, ठीक है। टेरिडोलॉजी, व्हाट इज द मीन ऑफ टेरिडोलॉजी हियर, द स्टडी ऑफ फर्न्स, ठीक है, द स्टडी ऑफ फर्न्स इज कॉल्ड टेरिडोलॉजी, ओके। सोरोलॉजी किसको कहते हैं, द स्टडी ऑफ लीजार्ड, ठीक है, द स्टडी ऑफ lizard is called sorology. Serology क्या होता है, what is the meaning of serology here, serology is a study of serum, the study of serum, ठीक है, the study of serum, the study of antigen antibody reaction, or the study of antigen
एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है, उसकी स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी स्टडी को ही हम लोग बोलते हैं सीरोलॉजी, जिसमें हम लोग सीरम की स्टडी करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की स्टडी करते हैं. ओके. सर्पेंटोलॉजी, व्हाट इज द मीन ऑफ सर्पेंटोलॉजी हियर? सर्पेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट? द स्टडी ऑफ स्नैक्स इज कॉल्ड सर्पेंटोलॉजी. द स्टडी ऑफ स्नैक्स इज कॉल्ड सर्पेंटोलॉजी. स्पेसियोलॉजी, स्पेसियोलॉजी किसको कहते हैं हम लोग? स्पेसियोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी, उसके बाद क्या है? स्पेसियोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्पीसीज. ओके, द स्टडी ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड स्पेसियोलॉजी. ठीक है. उसके बाद है टेलियोलॉजी. व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? टेलियोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्ट्रक्चर इन द टर्म ऑफ पर्पस एंड यूटिलिटी. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेलियोलॉजी. चलिए यहाँ हम लोग देख लेते हैं टेलियोलॉजी का मतलब क्या होता है. टेलियोलॉजी. ओके. टेलियोलॉजी का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ interpretations of structures in terms of purpose and utility. ठीक है. The study of interpretations of structure in term of purpose and utility is called teleology. इसमें जितने भी आपको वर्ड्स के मीनिंग बताए जा रहे हैं, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप लोग क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम्स में मिलते हैं तब उस टाइम समझ में आता है कि थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन ईजिली बन जाते हैं. ठीक है. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या आपके सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम्स में भी अगर कुछ भी मैटर आपको नहीं समझ में आता है तो उसमें भी ये बहुत हेल्प करेगा आपको, ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, और उनके क्या मीनिंग हैं. ठीक है. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच. इसके बाद हम इससे रिलेटेड जितने भी MCQ हैं, ठीक है, PYQs हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आए, पता लगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. ठीक है. ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं. ओके. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर लेक्चर. थैंक यू.